नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। पीएम ने कहा कि मैं देश के स्टार्टअप से भी कहूंगा, इन 7 कंपनियों के जरिए आज देश ने जो नई शुरुआत की है, आपकी रिसर्च, आपके प्रोडक्ट कैसे इन कंपनियों के साथ मिलकर एक दूसरे की क्षमताओं से लाभान्वित हो सकते हैं, इस ओर आपको सोचना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्रालय ने ऐसे 100 से ज्यादा सामरिक उपकरणों की लिस्ट जारी की थी, जिन्हें अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा, और इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। पीएम बोले, विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा। हमारे पास बेहतर संसाधन होते थे, वर्ल्ड क्लास स्किल होता था। आजादी के बाद हमें जरूरत न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की। देश भर में सत्य के असत्य पर जीत का पर्व दशहरा मनाया जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति कोविंद के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस के मौके पर देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर ड्रग तस्करी, सीमा पर घुसपैठ, सोशल मीडिया के खतरे से देश को आगाह किया। मोहन भागवत ने कहा कि हम ऐसी संस्कृति नहीं चाहते जो विभाजन को चौड़ा करे, बल्कि ऐसी संस्कृति हो जो राष्ट्र को एक साथ बांधे और प्रेम को बढ़ावा दे। मोहन भागवत ने कहा कि समाज में भेद पैदा करने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए, नई पीढ़ी को इतिहास जानना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि बढ़ती आबादी से देश में कई तरह की पाबंदियां हैं, इसलिए जनसंख्या नीति पर दोबारा विचार की जरूरत है। सिंघ बॉर्डर पर युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। 35 वर्षीय युवक का हाथ काटकर शव बैरिकेड पर लटका दिया गया। वारदात के बाद आंदोलनकारियों की भीड़ घटनास्थल पर जुटी। पुलिस को भी पास आने नहीं दिया गया और हंगामा किया। कुरुक्षेत्र में त्योहारों के सीजन के मद्देनजर बाजारों में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने कमर कस दी है। कुरुक्षेत्र के पियोवा में पुलिस और समाज कल्याण विभाग के सहयोग से जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर के जरिए नशा मुक्ति और भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि देश की सेवा करने के लिए युवा वर्ग को नशे जैसी बुराइयों को त्यागने की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो युवक नशे का आदी होगा, वो खुद को खतरे में डालने के साथ अपने पूरे परिवार को खतरे में डालने का काम करेगा। चीन के गांव छातर में दबंगों की ओर से फरमान सुनाने का फैसला सामने आया। आरोप है कि दबंगों ने गांव में अनुसूचित जाति के सभी 150 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया। अनुसूचित जाति का आरोप है कि उन्हें राशन, सब्जियां, दूध तक देना बंद कर दिया गया। ऐसे में उनके सामने खाने का संकट है। परिवारों को राशन, सब्जियां, दूध देने वालों पर 11,000 रुपए का जुर्माना होगा। बहिष्कार के चलते दलित परिवार अपने खेतों में भी जाने में मुश्किल हो रही है। दूसरे शहरों में जाने के लिए उन्हें साधन तक नहीं मिल पा रहे हैं। मामला जिला समाज कल्याण अधिकारी के नोटिस में पहुंचा। सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बल्लभगढ़ में अवैध शराब सरेआम बिक रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शराब बेचने वाले मना करने पर पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं। लोगों ने पुलिस को शिकायत दी। आरोप है कि शराब माफियाओं को खरों में शराब बेचने से मना करने पर वो जान से मारने पर उतारू हो जाते हैं। शराब माफियाओं को पुलिस का कोई खौफ नहीं। कैथल में आरती दंपति मर्डर केस में हत्या आरोपी राजेश को शरण देने के मामले में सीआईए पुलिस ने उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि 24 सितंबर को हाउसिंग बोर्ड मॉडल टाउन में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पलवल में बाइक चोरों के हौसले बुलंद है। लघु सचिवालय परिसर भी चोरों से सुरक्षित नहीं। एसपी और डीसी के कार्यालय के बाहर से चोरों ने बाइक चोरी कर ली है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की, तो डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़े हैं। सिर्फ अक्टूबर महीने में पेट्रोल 3 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, तो वहीं डीजल की कीमतों में 4 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ के दौरान जेसीओ और एक जवान शहीद हो गए। सेना के सूत्रों ने जेसीओ के शहीद होने की पुष्टि की। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान राजौरी पुंछ पर गाड़ियों के आवागमन को भी रोक दिया गया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि अब साफ हो गया कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। स्पष्ट है, नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम करना चाहिए।
सिद्धू ने एक बार फिर पार्टी आलाकमान पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही मेरे नेता हैं। मुझे उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। आलाकमान का हर फैसला मंजूर। करनाल में खीड़ अनाज मंडी में सरकारी धान की खरीद में किए जा रहे फर्जीवाड़े को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया। फर्जी खरीद के आरोप में 4 अधिकारी और 28 आढ़तियों के खिलाफ केस दर्ज। विश्व में बराड़ा के श्री रामलीला क्लब की तरफ से बनाए गए रावण के पुतले की काफी चर्चा है। बराड़ा में 100 फीट का रावण के पुतले का दहन होगा। बताया जा रहा है कि 221 फुट रावण का पुतला बनाया जाता था, लेकिन ग्राउंड में जगह की कमी होने की वजह से इस बार इसकी लंबाई घटा दी। गुरुग्राम दिल्ली के कैरिजवे पर बंद सिरहौल टोल से गुजरने वाले यात्रियों को ट्रैफिक से मिलेगी राहत, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एम्बियंस मॉल अंडरपास के पास माध्यिका को फिर से संरेखित करने और साइनेज अपडेट करने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस, एनएचएआई और गुरुग्राम पुलिस की एक टीम ने एक संयुक्त दौरा किया, एक सर्वेक्षण किया और यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई। फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने के लिए निगम चालान ऐप की शुरुआत करने जा रहा है। यमुनानगर हरियाणा की मंडियों में धान की आवक जोरों पर है, जबकि लिफ्टिंग में देरी से किसान परेशान हैं। कई किसानों ने अभी भी धान के लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिसके लिए सरकार ने उन्हें 4 दिन के लिए समय दिया। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि धान के लिए 82% किसानों ने आवेदन किया, जो हरियाणा में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि जो किसान अभी तक पोर्टल पर आवेदन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। फुटकर विक्रेताओं ने बताया कि बरसात की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई, जिससे महाराष्ट्र से टमाटर नहीं आ रहा। अभी केवल हिमाचल प्रदेश से काफी कम टमाटर मंडी में आ रहा है, जिसके कारण भाव बढ़े हैं। आने वाले दिनों में टमाटर के भाव और भी बढ़ सकते हैं। रेवाड़ी में डीएपी खाद की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन में सरकारी एजेंसी पर महज 800 कट्टे पहुंचे। किसानों का कहना है कि इससे कैसे खाद की आपूर्ति होगी। फरीदाबाद में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से अन्य चीजें भी महंगी हो रही हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टर भी महंगाई की वजह से परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि एक तरफ डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ट्रांसपोर्टेशन के रेट नहीं बढ़ रहे, जिसकी वजह से वो खाते में आ चुके हैं। हरियाणा प्रदेश का एकमात्र शक्तिपीठ देवीकूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्र उत्सव पर विख्यात टीवी आर्टिस्ट तृप्ति शाक्य ने अपने सुंदर भजनों से नवरात्रों में समा बांधा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के प्राचीन शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में पहुंचे विख्यात टीवी आर्टिस्ट और प्लेबैक सिंगर तृप्ति शाक्य ने कहा कि हमारे जीने का मुख्य आधार धर्म है और हमारी धार्मिक संस्कृति ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। पानीपत में मुस्लिम परिवार बना रहा रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला। मुस्लिम परिवार का कहना, खुद के समाज के तरफ से उनके मेहनत से कमाए गए पैसे मौलवी ने दान में न लेने के बावजूद कई पीढ़ियों से मनाते आ रहे हैं दशहरा। फरीदाबाद में स्थित पीठ हनुमान मंदिर की तरफ से एनआईटी फरीदाबाद का दशहरा ग्राउंड में मनाया जाने वाला दशहरा त्योहार पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी नहीं मनाया जा सकेगा। विश्व में बराड़ा के श्री रामलीला क्लब की तरफ से बनाए गए रावण के पुतले की काफी चर्चा है। बराड़ा में 100 फीट का रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। हर बार 221 फुट रावण का पुतला दहन किया जाता था। रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की एलएलबी की सीट न बढ़ाने को लेकर इंसो नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इंसो नेताओं ने वीसी से मिलने की मांग की, लेकिन मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी गेट पर ताला जड़ दिया। फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित सीटीसी मॉल में ब्यूटी जोन स्पा में काम करने वाली 3 लड़कियों ने 2 नाबालिग लड़कों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। 2 स्कूल में पढ़ने वाले छात्र मॉल में घूमने के लिए गए, तभी मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़कियों ने मामूली कहासुनी के चलते दोनों लड़कों पर जमकर लाठी डंडे चलाए। अंबाला के गांव कोड़वा खुर्द के रहने वाले भारतीय सेना के जवान रोहित पर फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तानी महिला जासूस को आर्मी की गुप्त सूचनाएं देने के आरोप लगे हैं। रोहित 3 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फौजी रोहित, जो कि भोपाल में तैनात है, उस पर जासूसी के आरोप लगे हैं। सभी जांच एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई।
दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को पटौदी रोड से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर। सड़क की मरम्मत करना भूल गया विभाग। गड्ढों की वजह से कई बार दोपहिया वाहन चालक गिरकर हो चुके चोटिल। पूरे रोड में गड्ढे होने के कारण रोड पर काफी धूल उड़ती है। धूल उड़ने की वजह से वायु प्रदूषण और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के नियमों का हो रहा उल्लंघन। फरीदाबाद में बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों के जन्म से ही कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इसी को लेकर नाहर सिंह कॉलोनी स्थित भावना क्लिनिक पर छोटे बच्चों को टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान भावना क्लिनिक पर 2014 में शुरू किया गया था। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 FRU 2 की एएनएम अरुणा ने बताया कि भावना क्लिनिक पर 2014 से ही यहां पर छोटे बच्चों का टीका लगाने का काम किया जा रहा है। एएनएम अरुणा ने बताया कि भावना क्लिनिक पर BCG का टीका, OPV पोलियो का टीका लगाया जाता है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,988 नए मामले सामने आए। 19,370 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,384 नए केस आए सामने। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 28 नए केस मिले। एक दिन में 29 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16 नए केस आए सामने। हरियाणा ने M3M प्राइवेट लिमिटेड पर गैर पंजीकृत परियोजनाओं का विज्ञापन देने और बुकिंग करने का 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही सेक्टर 61 स्थित स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और सुपाशा रेयर कॉल पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। फतेहाबाद के रतिया इलाके में टिम्बर मर्चेंट राजेंद्र खोटिया की तरफ से पिछले दिनों की गई आत्महत्या मामले में हुआ नया खुलासा। आत्महत्या से पहले राजेंद्र खोटिया ने बनाई थी वीडियो में कुछ लोगों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया था। रोडवेज के कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन की चेतावनी दी। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर किया बीजेपी विधायक के कार्यालय का घेराव। आंगनबाड़ी वर्कर का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर लगातार लघु सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। चरखी दादरी में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने दादरी डिपो में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। नारनौद में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का 13वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। यूनियन की तरफ से कस्बे में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्करों ने चेतावनी दी कि जल्द उनकी मांगे मानी नहीं गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। रोहतक में हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में अपनी लंबित पड़ी 34 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को सांकेतिक धरना दिया। झज्जर के खुड्डन गांव मोड़ पर गोली मारकर युवक अभिषेक को घायल कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सोनीपत में बच्चों को लेकर हुए झगड़े में एक महिला की मौत हो गई। बच्चों के विवाद में 2 परिवारों में झगड़ा हुआ। झगड़े में एक व्यक्ति भी घायल बताया जा रहा है। पानीपत के बरसात रोड पर चोरों ने वेस्ट के गोदाम को अपना निशाना बनाया और चोर ने गोदाम में रखे 1,50,000 रुपए कैश, 50,000 का सामान लेकर फरार हो गए। कैथल के गांव मोहरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक घर में देर रात घुसकर के घर के नौकर ने ही पैसे के लालच में तेजधार हथियार से मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी। जुलाना में मोटरसाइकिल और डंपर की भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। गुरुग्राम SGT यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या मामले में मुख्य आरोपी लक्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुरुग्राम की SGT यूनिवर्सिटी में 8 अक्टूबर को मेडिकल की फाइनल ईयर में पढ़ने वाले विनीत नाम के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फरीदाबाद में पुलिस ने 2 चोरों को CCTV की मदद से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए के गहने और 70,000 रुपए बरामद किए। चोरी के आरोपियों ने उस समय घटना को अंजाम दिया जब परिवार वाले अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए दिल्ली गए थे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। त्योहारी सीजन के बीच स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कार्रवाई शुरू कर दी है। छापेमारी के दौरान दुकान पर जाकर खाने पीने की चीजों के सैंपल लिए गए। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम के इंचार्ज डॉक्टर के नेतृत्व में कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी है। सीएम केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में पिछले दिनों 3 महीनों से कोविड महामारी नियंत्रण में है। मेरा विचार है कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनाने की अनुमति देनी चाहिए। यूपी, हरियाणा, राजस्थान आदि पड़ोसी राज्यों ने भी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अनुमति दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन बोस्टन में अमेरिका के बड़े निवेशकों और कारोबारियों से मुलाकात की। बैठक के बाद कंपनी के सह अध्यक्ष स्टीफन पगलुका ने कहा कि बेन कैपिटल पहले ही भारत में $5 अरब का निवेश कर चुकी है। वित्त मंत्री ने निवेशकों को गुजरात में गिफ्ट सिटी में अवसर तलाशने और भारत में बुनियादी ढांचे में नए अवसर के बारे में बात की है। शाहरुख खान के बेटी आर्यन खान की जमानत पर 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन खान ने भले ही ड्रग्स नहीं लिया था, उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था, लेकिन उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास जो ड्रग्स मिला उसका इस्तेमाल आर्यन खान करने वाले थे। कोर्ट में आर्यन खान के वकील ने एनसीबी की उन दलीलों को गलत और बेबुनियाद बताया जिसमें आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होने की बात कही थी। आर्यन खान के वकील ने कहा कि एजेंसी अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन उन्हें विदेशी लिंक को खंगालना है, जिसके लिए आर्यन को बेल लेने से रोकना जायज नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब बॉलीवुड सेलेब्स भी फंसते नजर आ रहे हैं और जैकलिन फर्नांडिस के बाद नोरा फतेही से भी ईडी पूछताछ कर रही है।